हेलो फ्रेंड्स, तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होती है हम पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है कि यूनिट सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली जो यूनिट सेल होती है आपको दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और सेंटर्ड के अंदर अपने को जो पढ़नी है तीन टाइप की यूनिट सेल पढ़नी है। फर्स्ट पढ़नी है बॉडी सेंटर्ड, दूसरी यूनिट सेल पढ़नी है इसके अंदर अपने को पढ़नी है फेस सेंटर्ड, और थर्ड पढ़नी है अपने को एंड सेंटर्ड। तीनों टाइप की यूनिट सेल हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट डाल लो आप प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है भाई, पहले मैं आपके सामने यूनिट सेल बनाता हूँ। कैसे मैंने आपको यूनिट सेल बनाना सिखाया था, इस टाइप से। अगला जो सेकंड जो रो है उसको इसका थोड़ा आगे निकाल देना ताकि इसमें डायमेंशन अच्छे से नजर आ जाए। इन दोनों के बीच में आपको क्या एक पार्टिकल प्रेजेंट कराना है, इन दोनों के बीच में आपको एक पार्टिकल प्रेजेंट कराना है। इसके जस्ट नीचे अगली रो में एक पार्टिकल, इसके जस्ट नीचे अगली रो में एक पार्टिकल, और इसके जस्ट नीचे एक पार्टिकल। फोर्थ जो रो आएगी वो आपको इसके अकॉर्डिंग चलेगी, सेकंड रो के अकॉर्डिंग आप इसमें पार्टिकल्स अरेंज करा दें। ठीक है, तो इनको आप इस टाइप से और इस टाइप से आप एक यूनिट सेल फॉर्म करेंगे। तो ये बन गई आपकी यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल के अंदर हमें पढ़ना, फर्स्ट जो टाइप पढ़ना है हमें यूनिट सेल का, उसका नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है भाई, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है मैंने आपको बताया, जिन पार्टिकल से मिलकर आपका सॉलिड बना होता है उन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट जो सेल है आपकी, इट इज नथिंग बट व्हाट, क्यूब है। ठीक है, जो यूनिट सेल है वो क्या है, क्यूब है। अगर इस क्यूब में, इस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सारे कॉर्नर्स पे। इस टाइप से अगर मतलब अरेंजमेंट ऐसा कुछ आए कि आपकी जो यूनिट सेल जो बन रही है उसमें जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे किन पोजीशंस पे आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम आप बना लें। तो यहाँ पर हिंट के लिए लिख देते हैं ऑल कॉर्नर्स, कहाँ प्रेजेंट होंगे, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑल द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर्स के अलावा और पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स और पोजीशंस पे भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सा है, बॉडी सेंटर। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इसी के अंदर मैं आपको बॉडी सेंटर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ ये जो आपका क्यूब है, जो आपका यूनिट सेल है, उसके सेंटर पे प्रेजेंट होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी यूनिट सेल होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि सेंटर्ड यूनिट सेल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यूनिट सेल बना दी, सारे कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट करा दिया अपन ने, और सारे कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर मतलब क्यूब के सेंटर पे भी हमने क्या प्रेजेंट करा दिया, पार्टिकल प्रेजेंट करा दिया। तो इस टाइप की यूनिट सेल को अपन क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्लस सेंटर। हिंट के लिए अपन यहाँ पे हिंट के पर्पज से हम यहाँ लिख देते हैं। फेस सेंटर्ड के लिए मैं आपको एक अलग से यूनिट सेल बनाता हूँ। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड को अपन ने प्रिमिटिव वाले में शिफ्ट करके समझ लिया। अब मैं आपके सामने यहाँ बनाता हूँ डायग्राम। ये जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं किसके लिए, फेस सेंटर्ड के। तो इस टाइप से आप पहले आपका यूनिट सेल बना लीजिए। तो ये आपका यूनिट सेल बन गया। ठीक है, यूनिट सेल बन गया है। अब इस यूनिट सेल में क्या करना है, पहले तो सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट कराना है। ठीक है, आई होप कि ये यूनिट सेल बनाना सब बच्चे अच्छी तरह से सीख गए होंगे। सारे कॉर्नर्स पे हमने प्रेजेंट करा दिया। तो अभी जो इसका टाइप अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का यूनिट सेल बना है, तो योर आंसर विल बी प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बन चुका है, लेकिन हमें प्रिमिटिव नहीं बनाना है, हमें बनाना है फेस सेंटर। अगर इसके अंदर क्यूब के सेंटर पे अगर हम पार्टिकल प्रेजेंट करा दें तो बन जाएगा बॉडी सेंटर, लेकिन अभी हमें बनाना है फेस सेंटर।
तो देखो अगर क्यूब की हम बात करें, एक जो क्यूब होता है वो यूनिट सेल होता है, उसमें कितने फेस होते हैं? आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक जो क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो 1 2 3 4 एक आगे और एक पीछे, ठीक है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक बैक साइड और एक आगे की साइड, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं। तो एक पार्टिकल हमने प्रेजेंट करा दिया इस वाले फेस पे, एक प्रेजेंट करा दिया इस साइड वाले फेस पे, एक प्रेजेंट करा देंगे ऊपर वाले फेस पे, एक प्रेजेंट करा देंगे नीचे वाले फेस पे, एक प्रेजेंट करा देंगे पीछे वाले फेस पे और एक प्रेजेंट करा देंगे आगे वाले फेस पे। तो इस टाइप से आपकी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सारे कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल के ऑल कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, सारे जो फेस है उनके सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ हम हिंट की ये लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके? कॉर्नर्स प्लस फेसेस, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और सारे फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। हो गया यहाँ तक के? अगला आता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये कौन सा यूनिट सेल बन गया आपका? प्रिमिटिव। देखो कॉर्नर्स पे तो सब टाइप के यूनिट सेल में हो गया होगा, ठीक है। जब सॉलिड क्रिस्टल आपका बनता है तो अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का आता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन कॉर्नर्स के अलावा और कहाँ आएगा। तो कॉर्नर्स पे तो आ चुके हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड सेंटर्ड। सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर्स के साथ साथ कोई दो अपोजिट फेसेस पे, यानी अगर ऊपर वाले फेस पे होगा तो फिर नीचे वाले फेस पे होगा, इस वाले फेस पे होगा तो इस वाले फेस पे होगा, पीछे वाले फेस पे होगा तो आगे वाले फेस पे होगा, कोई भी दो फेसेस पे प्रेजेंट होगा अपोजिट फेसेस पे। तो लेट से हमने प्रेजेंट करा दिया ऊपर वाले फेस पे और एक है नीचे वाले फेस पे, ठीक है। तो भाई देखो ये हो गई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आप कहोगे कॉर्नर्स प्लस एनी टू फेसेस, वैसे भी दो फेसेस पे। लेकिन कंडीशन क्या है, वो फेस कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर आपने किस वाला फेस ले लिया तो फिर आगे वाला लेना है, ऊपर वाला ले लिया तो नीचे वाला लेना है, और लेफ्ट वाला ले लिया तो फिर राइट वाला उसके साथ आपको लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके यूनिट सेल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका 3 डायमेंशनल लैटिस। 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक है। 3 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, आपके जो सॉलिड्स बनते हैं उसमें टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होता है। कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस टाइप से आपके टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है वो क्रिस्टल सिस्टम किन बेसिस पे दे रखे हैं? आपके पैरामीटर्स के बेसिस पे। किन के बेसिस पे? पैरामीटर के बेसिस पे। हमने पढ़ा है कि आपकी जो यूनिट सेल होती है उसके 6 पैरामीटर होते हैं, ABC और अल्फा बीटा गामा, ABC आर एजेस एंड अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स। तो पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है। और 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 टाइप की यूनिट सेल्स बनती है। कितने टाइप की यूनिट सेल्स बनती है आपकी? 14 टाइप की यूनिट सेल्स बनती है। और 14 टाइप की यूनिट सेल्स को अपन कहते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो जो 3 डायमेंशनल लैटिस है, इसमें आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, वो टेबल आपको मगअप करनी है, रटनी है, उसमें समझना है कुछ नहीं है। खाली उसके अंदर एक चीज अपने को देखनी है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इनको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे कर रखा है? पैरामीटर्स के बेसिस पे। ABC की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा, इस बेसिस पे आपके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस टाइप से, ठीक है। और जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, इनमें टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल्स बनती है, ठीक है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, इस टाइप से 14 टाइप की यूनिट सेल्स बनती है। और उन 14 टाइप की यूनिट सेल्स को अपन कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो ये चीज आपको इस टॉपिक के अंदर खाली याद रखनी है, बस इतना सा याद रखना है। बाकी टेबल है, उस टेबल को आपको लर्न कर लेना। उस टेबल को टेबल दे रखी है बुक के अंदर, वहां से आपको टेबल कॉपी करनी, याद करना, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है आपका वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो अब हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं,
ठीक है, और वो भी खाली किनके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनमें फर्स्ट वाला होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो वी हैव टू डिस्कस ओनली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इन आवर चैप्टर, ठीक है, इन आवर क्लास। तो सिंपल क्यूबिक होता है फर्स्ट वाला, जो कि आपका प्रिमिटिव होता है। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसके अंदर वाला जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आता है। देखो एक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स आ सकते हैं। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर फेस सेंटर्ड आ सकता है, इसी के साथ मोनोक्लिनिक के अंदर भी आ सकता है फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस है। एबीसी और अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस जो भी है, ठीक है। और मैंने ये डिफरेंस जो किन में होगा, एबीसी और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पे डिफरेंस होगा, सॉरी। तो तीसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को इन शॉर्ट अपन कहते थे एफसीसी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को अपन कहते हैं बीसीसी। सिंपल क्यूबिक जो होता है वो प्रिमिटिव है। फेस सेंटर्ड आप अच्छी तरह जानते हो, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे पार्टिकल। और क्यूबिक पीछे क्यों लगा दिया, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो एफसीसी लिख दिया। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके अंदर अपन ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को अपने को पढ़ना है। तो देखो क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। अब देखो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ी सी क्यूब की नॉलेज होना चाहिए अपने को, ठीक है। क्यूब तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एक क्यूबॉइड की फॉर्म में आपकी बुक है थोड़ी सी, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में मैंने क्या कर रखा है, क्यूब मान लो आप इसको कि आपका क्यूब है, इस क्यूब में मैंने क्या कर रखा है, एक पार्टिकल या कॉर्नर पे प्रेजेंट करा है। ये कॉर्नर है, ठीक है। इसके फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस है, ठीक है। 6 फेसेस है, 8 कॉर्नर से 1 2 3 4 और सेम टू सेम 4 पीछे की साइड हो गए, तो आपके 8 कॉर्नर्स हो गए। तो अब हम देख क्या रहते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल है क्यूब आपकी, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर इस जो कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट करा दिया। अब यूनिट सेल अकेली तो होगी नहीं पूरे सिस्टम के अंदर, बहुत सारी यूनिट सेल होगी। तो एक यूनिट सेल इसके यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगी, ठीक है। एक यूनिट सेल आगे होगी और एक यूनिट सेल उसके ऊपर होगी। तो ये जो पार्टिकल इन चारों के टच में आ रहा है, समझो बात को, ये है इसके ऊपर वाले के टच में आएगा पार्टिकल, इधर आएगा उसके टच में आएगा। जैसे मान लो आपको एक और बुक में टच कराता हूँ, इसके इस टाइप से एक और यूनिट सेल आगे, तो जो कॉर्नर का पार्टिकल है टच में हो रहा है इससे, इसके ऊपर अगर कोई रखेंगे तो उसके ऊपर भी टच होगा इस टाइप से, और चारों अपन इस साइड में रखेंगे इसे। तो टोटल 8 के साथ शेयरिंग कर रहा है। यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है टोटल 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। तो हमें कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। कितना है, 1/8। कहने का मतलब कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 एक यूनिट सेल के अंदर। दूसरी चीज, अगर मान लो पार्टिकल मैंने प्रेजेंट करा दिया फेस पे इस टाइप से, या फेस के सेंटर पे प्रेजेंट करा दिया। अब इससे कितने यूनिट सेल अटैच होगी, खाली जो आगे आ रही है। अगर पीछे आगे जुड़ेगी तो पीछे वाले फेस से होगी, आगे वाले फेस से नहीं होगी, ठीक है। और इधर जुड़े इस फेस से कोई मतलब नहीं है। तो एक तो खुद यूनिट सेल, और दूसरी जो इससे आगे सटेगी, इससे आगे जो जुड़ेगी, इससे आगे जो लगेगी यहाँ पे, वो 2 यूनिट सेल हो गई, ठीक है। तो अगर फेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो तो 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग कर रहा होता है। तो यानी अगर मैं कहूँ इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन, तो आप कहोगे 1/2 कंट्रीब्यूशन है। यानी फेस पे अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर 1/2 होता है, ठीक है। साथ ही देखो, अगर कोई पार्टिकल ट्यूब के अंदर कहीं प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में कहीं प्रेजेंट है, जो बॉडी सेंटर था ना इसके अंदर आया था, बॉडी के अंदर कहीं प्रेजेंट है, तो वो किसी को टच करेगा नहीं, अंदर तो कोई यूनिट सेल जाएगी नहीं, ठीक है। तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। बॉडी सेंटर में जो होता है ना, क्यूब के सेंटर में, बॉडी सेंटर में जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही बात। तो चलो अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। इसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर्स पे, ओनली कॉर्नर्स पे। तो कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स है, और एक कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना गया, 1 एटम या 1 पार्टिकल आ गया। 1 एटम कह दो या 1 पार्टिकल कह दो, ठीक है। टोटल कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। मैंने सिखाया कैसे, कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो 8 के साथ शेयरिंग कर रहा होता है। तो एक क्रिस्टल के अंदर उसका 1/8 हो गया, एक यूनिट सेल के अंदर। फेस सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस सारे फेस के सेंटर में, फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं, 8, सारे 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। प्लस करना है, बीच में दूसरा कंडीशन आ गया,
सारे फेस के सेंटर्स पे होता है। तो कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे अपन। यहाँ तो आ जाएगा आपका 1 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 1 + 3 गिव्स 4 पार्टिकल्स या 4 एटम्स, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे होता है और कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है। ये देखो बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो यहाँ अपन इसको सोल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1, यहाँ प्लस 1 = 2, यानी 2 पार्टिकल्स। तो आज हमने क्या सीखा भाई कि आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ही होता है। दिखने को तो 8 है लेकिन एक्चुअल में उनका कंट्रीब्यूशन 1 के इक्वल है, ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? एफसीसी पे अपन इसको कहते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, साथ के साथ सारे फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट वालों का कंट्रीब्यूशन ये हो गया, फेस सेंटर वालों का ये हो गया, टोटल रिजल्ट आ गया 4 पार्टिकल्स। यानी एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में। दिखते तो 14 है अपने को, 8 तो कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस पे, दिखते 14 है लेकिन होते एक्चुअल में 4 ही है, 4 ही है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में देखो आप 2 पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है क्लोज्ड पैकिंग। अगला हेडिंग डालेंगे आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग के बारे में पढ़ना है अपने को डिटेल में। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो क्रिस्टल होता है, आपका जो सॉलिड होता है, उसे बोर्ड पे अच्छी तरह से देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो 3D में होता है। सॉलिड की स्ट्रक्चर होती है 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ जितना हम देख पाएंगे अपन देखेंगे। तो क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है भाई? आपको मैंने बताया कि इस टाइप से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है किसी सॉलिड में। इस टाइप से इसके नीचे भी हो सकती है, ठीक है। इस टाइप से पार्टिकल्स होते हैं, इसके पीछे भी होंगे, इसके आगे भी होंगे, इनके ऊपर रैंडमली भी हो सकते हैं या थोड़ा किसी मैनर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर कि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम, हम ये चाहेंगे सॉलिड ज्यादा से ज्यादा हार्ड हो, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता हो, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि डेंसिटी कैसी हो? मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मैं देखो पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट किसी सॉलिड के अंदर, पार्टिकल्स के क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट कि उसकी डेंसिटी कैसी हो? मैक्सिमम हो, उसी अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं? उस सॉलिड की क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं, ठीक है। इस क्लोज्ड पैकिंग को अपने को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे इसमें दे रखा है, उसको भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं CN से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इस टाइप से मान लो सॉलिड है, ठीक है। एक जो पार्टिकल होता है सॉलिड का, कोई सा भी एक पार्टिकल, वो कितने अदर पार्टिकल से टच हो रहा है या कितने अदर से घिरा हुआ है, उसी को अपन क्या कहते हैं? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ ये पार्टिकल इससे टच है, मैंने थोड़ा शो होने के लिए टच करके नहीं दिखाया ताकि अपन इजीली पहचान सके पार्टिकल्स को। तो ये जो पार्टिकल तो अपन कहते हैं ये तो इसके टच होगा, एक इससे टच होगा, एक इससे टच होगा और एक इससे टच होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सॉलिड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है, ठीक है। क्योंकि एक जो पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल से टच हो रहा है? 4 पार्टिकल से टच हो रहा है, और एक पार्टिकल जितने अदर पार्टिकल से टच होता है उसको उसका क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है? किसी सॉलिड की ऐसी पैकिंग, पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट कि उसकी जो डेंसिटी हो मैक्सिमम हो, उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। तो देयर इज मेनी मोर थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। क्लोज्ड पैकिंग अपन 1D में पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे, ठीक है।